नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज आपके साथ मैं यूनिट 3 जो आपका चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका यूनिट 3 की सेकंड वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और छोटे मोटे कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए थे। है तो वो 1 मार्क का 2 मार्क का, बट एमसीक्यूज बहुत जनरेट होते हैं। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 3 और 5 मार्कर का ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर देखने को भी मिलता है। Now, the development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion. कहते हैं जो ये नेशनलिज्म है, देश के प्रति आपका जो प्यार है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा लड़ाइयों से या अपनी टेरिटरी को बढ़ाकर नहीं आती है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर एक ऐसी चीज है जिससे आप नेशन का जो आइडिया है, जो लोगों को बता सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। कल्चर उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो कैसे होगा? आप आर्ट कर सकते हो, पोइट्री कर सकते हो, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें हैं जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो और कहीं ना कहीं लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकते हो। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and to create a sense of shared collective heritage and a common culture past as the basis of nation. अब क्या कहते हैं हम लोग कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोइट्स हैं, वो ज्यादातर हमेशा ये जितने भी रीजंस हैं या शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज हैं, ये कहते हैं कि ये जो रीजनिंग और साइंस है ये कहीं ना कहीं गलत है। बल्कि ये कहते हैं हमें तो लोगों के अंदर कलेक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए, हमें लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ानी चाहिए। एक शेयर कॉमन कल्चर पास्ट है हम सबका, हमें उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी चीजें होती है एक नेशन को बिल्डअप करने के लिए। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people das walk. एक हर्डर है, अब यहाँ से आपकी रोमांटिक इमेजिनेशन स्टार्ट होती है। हर्डर कहते हैं, जिनकी पिक्चर मैंने लगाई हुई है, कि अगर आपने असली में ट्रू जर्मन कल्चर को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आप कॉमन पीपल लोगों को डिस्कवर करिए, कॉमन पीपल लोगों से पता करिए कि जर्मन कल्चर क्या होता है। Collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building. उसके बाद आप फोक कल्चर, जो उस जर्मन कल्चर की बात करें या किसी भी नेशन के, उनके फोक कल्चर को कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद उसको रिकॉर्ड करें, ये एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। द एम्फोसिस ऑन वेनिकुलर लैंग्वेजेस, वेनिकुलर लैंग्वेजेस मतलब जो उन लोगों की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस हैं, ये लोग उन लैंग्वेजेस पे जोर डालते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर मीन्स आसपास के, उस एरिया के आसपास के लोकल फोक कल्चर को कलेक्ट करो। वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एशियन नेशन स्पिरिट, इससे आप सिर्फ एशियन पुराना नेशन स्पिरिट नहीं निकालोगे, पुराना कल्चर को डिस्कवर नहीं करोगे, बल्कि उसी के साथ साथ टू कैरी द मॉडर्न मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, लोगों तक ज्यादा मैसेज पहुंचाओगे जो ज्यादातर इलिटरेट। देखो, इलिटरेट लोगों को तो अपनी लोकल लैंग्वेजेस ही पता होंगी, अगर आप उनको पुराना और नया मैसेज देना चाहते हो तो उन्हीं की लैंग्वेज पे जोर डालकर उन्होंने कहा है। पोलैंड हैज बीन पार्टीशन बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। पहला आपने जर्मन का एग्जाम्पल पढ़ा, दूसरा पोलैंड का। हमें पता है कि पोलैंड को कॉन्कर कर लिया गया था, पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए थे। किन किन के पास बटा था वो? कुछ रशिया के पास चला गया था, कुछ प्रूशिया के पास और कुछ ऑस्ट्रिया के पास। कैरल करपिंस्की, ये पोलैंड के ही रहने वाले हैं। दे सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल, इन्हीं की पिक्चर मैंने लगाई है। इन्होंने कहा कि नेशनल स्ट्रगल को अगर आपने इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, तो अपने देश के ओपेरा और म्यूजिक से करो। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो फोक डांसेस थे पोलैंड के, पोलानीज और मजरूका, इनको भी सिंबल्स बनाया था लोगों के अंदर कि हम चाहे जितनी भी पावर, स्ट्रॉन्ग पावर्स के अंदर चले जाएं, हम अपना म्यूजिक, अपना कल्चर और अपना डांस कभी नहीं भूलेंगे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। अब आपने कल्चर भी पढ़ लिया, आपने कहीं ना कहीं म्यूजिक और डांस भी पढ़ लिया। थर्ड एग्जांपल आता है, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए।
After Russian occupation, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. जब रशिया ने पोलैंड को कॉन्कर किया था तो रशिया के लोगों ने कहा था कि पोलिश लैंग्वेज जो है वो अब स्कूल्स में यूज नहीं होगी, सिर्फ रशियन लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा। जोर जबरदस्ती कर रहे हैं वो। In 1831, the armed rebellion against Russian rule took place. अब कोई हम ऐसे मना करेगा जो हम एक बारी में थोड़ी मानते हैं, हम भी उनसे लड़ेंगे। एक रिबेलियन हुआ, एक वॉर फॉट हुई उनके बीच में, बट विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, बट रशिया ने पोलैंड को हरा दिया था। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी मीन्स जितने भी ये फादर्स होते हैं, चर्चेस के फादर्स जो होते हैं, इसके बाद बहुत सारे जो फादर्स थे पोलैंड के, दे बिगिन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अपने नेशनल स्ट्रगल के लिए उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को बोलना नहीं छोड़ा। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स। वो लोग क्या करते थे, जितने भी क्लर्गी प्रीस्ट लोग होते थे, चर्च में जब गैदरिंग्स होती थी, उनको कुछ भी मैसेज देना, इंफॉर्मेशन देना, अपनी पोलिश लैंग्वेज में करते थे। जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती थी, वो भी सब पोलिश लैंग्वेज में होती थी। सो एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल। जब बिशॉप्स कौन होते हैं, जो फादर्स के भी हेड होते हैं, जो मेन हम फादर्स कहते हैं चर्चेस के, और क्लर्गी होते हैं जो इनके फादर्स के भी जो हेड होते हैं, जो मेन, जिसे हम कहते हैं मेन प्रीस्ट जो होते हैं, उनको बिशॉप्स कहते हैं। जब उन्होंने ये करना नहीं छोड़ा तो इन सबको जेल में डाल दिया गया कि तुम अगर हमारा कहना नहीं मान रहे हो, हम आपको जेल में डाल देंगे। The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. और कहीं ना कहीं हम कहते हैं पोलिश लैंग्वेज को यूज करना ये उन लोगों का सिंबल था अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशिया जो अपना डोमिनेट कर रही थी लोगों के ऊपर, उनसे लड़ने का एक हथियार था पोलिश लैंग्वेज। तो ये आपका मैंने आज रोमांटिक इमेजिनेशन किया, जहाँ पे पोइट कहते हैं कि वॉर करने से, टेरिटरी बढ़ाने से कुछ नहीं होता, कल्चर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, पोइट्री ये सब लेकर आओ। जिसमें हर्डर ने जर्मन कल्चर को लेकर आए, कैरल ओपरा और म्यूजिक डांस लेकर आए, और पोलिश लोगों ने, पोलैंड के लोगों ने, जो पोलिश जिनको हम कहते हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़ा नहीं, अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को हमेशा बनाकर रखा। ये टॉपिक मैंने आज आपके साथ यहीं पे खत्म कर दिए। बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, चैप्टर बहुत वास्ट है, बट छोटे छोटे आप वीडियोस पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत इजीली होगा लर्न करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते मैं देख रही हूँ, बट और थोड़ा स्पीड करिए, मुझे और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। थैंक यू बेटा, बाय बाय।